भाइयों, परमात्मा की हेतुक अनुकंपा से आप सभी पुनः सत्संग सुनने की इच्छा से पधारे। राम कथा के इस पावन सोपान में हम सभी पिछली बार महर्षि वाल्मीकि और राम जी के संवाद के साथ जुड़े थे। महर्षि वाल्मीकि कौन? एक भक्त। राम कौन? ब्रह्म। तो एक भक्त का भगवान से मिलन होने के बाद भक्त की परीक्षा है, तो भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। तो परीक्षा ही है। भक्त ने उत्तर दिया कि प्रभु कहाँ कहाँ रहो। भक्त ने कहा कि श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन पर जिसका अधिकार हो आप उसके हृदय में रहो। 9 जगह ऐसी बताई कि वहाँ आप प्रभु रह सकते हैं। आज हम उन 9 जगहों की चर्चा करेंगे। आइए हम अपने आप को परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्त के भाव में खुद को ले चलें। ज्ञानाभिमान न हो। भक्त के भाव के साथ जुड़ने वाला साधक कभी भी ज्ञान के अभिमान से ग्रसित नहीं होता। ज्ञान का अभिमान मगर की भांति होता है। वो दिन पर दिन अहंकार, जैसे ज्ञान का अभिमान होने पर अहंकार उसे दिन पर दिन टेढ़ा करने लग जाता है, उसी तरह से मगर दिन पर दिन घसीट करके इस भवसिंधु में लेकर के जाता है। इसलिए ज्ञानाभिमान कभी नहीं हो। तो ज्ञानाभिमान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी क्या दवा है? तो दवा एक ही है, परमात्मा की जगत से हट करके जगदीश की चर्चा, जो हमें ज्ञानाभिमान से दूर करेगी, भक्त बनने की स्थिति को उपलब्ध कराएगी। इसलिए हम राम कथा कहने से पहले सबसे मिलकर के एक साथ में एक सुर में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। यही उच्चारण हमारे जीवन को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य कार्य करता है। इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगा कि भक्त बन करके भगवान की चर्चा सुनो। ज्ञानी बन करके भगवान की चर्चा ना सुनी जाए। ज्ञानी बन करके यदि भगवान की चर्चा सुनोगे तो ज्ञानाभिमान के कारण आप चर्चा में सम्मिलित तो जरूर होगे, लेकिन आप शब्दों को पकड़ करके उसकी काट छांट करने लग जाओगे। तो जब शब्दों को पकड़ करके काट छांट करोगे तो आप श्रोता नहीं श्रोता बन जाओगे। श्रोता बनो। अब कैसे श्रोता बनो? तो कहा पीने वाले श्रोता बनो। सुनने वाले श्रोता नहीं, पीने वाले श्रोता बनो। कैसे पिया जाए? कहा कानों से पियो। कितना पीऊं? कहा मुहुर मुहुः रसिका भुइ भाविका। बार बार पियो। तो राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। इसलिए राम की कथा पियो, बार बार पियो। विश्वास के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा
नित नित राम की कथा उतरेगी तो आपको ज्ञान का अभिमान यदि होगा भी तो वह फिर आपको भक्त बना देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम सब राम कथा से जुड़ने के पहले भगवान के नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामं, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोयात्तः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा कल कामद गाई, सुजस सजीवन मोरि सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय महामोह मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गा कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए,
श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा कल बेटप कोठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी मेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय सुनहु तात जहि कारण आयौ सो सब भय उदरस तब पायौ देखि परम पावन तव आश्रम गयौ मोर संशय नाना भ्रम सादर तात सुनावौ मोही बार बार बिनवौ प्रभु तोही जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय
काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 सिया राम कथा, जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, भगवान की चर्चा के पहले जो आप सबने परमात्मा के नाम का उच्चारण किया, मैं देख रहा था कितने के मन में था कि कितना लंबा ये चलेगा, ऐसा लग रहा था। मैं आपको बताऊं,
यही है जिसके साथ में आप जोड़ करके सब कुछ छोड़ करके गोविंद के हो सकते हो। यही है जिस नाम की कृपा से अनेकानेक सुपच किरात कोल जितने भी जगत के अघी थे एक नाम का आश्रय लेकर के तर गए। उस नाम का उच्चारण करने में आपकी हालत खराब हो रही है। ये कैसे चलेगा? कैसे कहूं आप सबसे? आए हो इस जगत में, अपने शाश्वत भवन में जाना है, शाश्वत घर जाना है, तैयारी कुछ नहीं है। अरे मुझे तो हंसी आती है कि किसी रिश्तेदार के यहां अगर कोई आयोजन हो जाए, किसी प्रयोजन में जाना पड़ जाए, शादी विवाह के शुभ अवसर पे जाना पड़ जाए, तो आप महीनों पहले से तैयारी करते हो। महीनों पहले से माताएं बहनें बेटियां तो हमको लगता है सुन भर लें कि उसी दिन से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। कहाँ जाना है? एक दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ उसके शादी में जाना है। किस कलर का कपड़ा होगा, किस कलर का राम जाने क्या क्या होता है, वो होगा तब हम जाएंगे। उसके लिए महीने भर से तैयारी होती है। विचार किया अपने राम के घर जाने के लिए आपने कौन सी तैयारी की है? कभी सोचा कि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले? आपको पता नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो। सर पे बैठा हुआ है काल, हमेशा आपके आगे पीछे चलता रहता है। बस प्रतीक्षा करता है कि कब आपका समय पूरा हो और कब आपको उठा लूं। प्रतीक्षा में है। बच्चा पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। सत्य तो यह है कि पैदा होते ही, उसके पहले ही उसके जाने का भी तारीख और डेट लिख दिया जाता है। कब किस रोग के चपेट में आकर के आप, किस रोग के चपेट में आकर के आप इस जगत से पश्चाताप करते हुए उठ जाएं, कोई निश्चित नहीं है। आप कहेंगे कि अरे भगवान ने असमय में उठा लिया। भगवान किसी को असमय में नहीं ले जाते। जितना आपके पास जगत में रहने के लिए समय मिला है, उतनी श्वास गिन करके मिली है। न उससे कम जाना होगा, न उससे ज्यादा में जाना होगा। इसलिए उसका एक ही उपाय है कि हरि का नाम जपो निस्वासर। ऐसा समय न हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, श्वास तो आएगी जाएगी, इसे रोक दोगे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस श्वास से यदि जगत का चिंतन होता है तो आपका पतन निश्चित है। ध्यान रखना, इस श्वास से चिंतन जगत का हो तो पतन है, और इस श्वास से चिंतन भजन का हो तो आपकी मुक्ति है। तय आपको करना है
कि जगत का चिंतन करना है कि भजन का चिंतन करना है। यदि भजन का चिंतन आपके जीवन में उतर आएगा तो मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं, जगदीश को आपसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। जितने भी उच्च कोटि के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं भक्ति के, उसमें आपने देखा है कि जगदीश को स्वयं चल करके उनके पास जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि भजन का प्रभाव ही ऐसा है। भजन के चिंतन में भाव की प्राप्ति होती है। ध्यान से समझे इस बात को। भजन का चिंतन अगर है तो भाव की प्राप्ति होती है, जगत का चिंतन होगा तो भव की प्राप्ति होगी। अब आपको तय करना है कि भव चाहिए या भाव चाहिए, और अगर भाव मिला तो भगवान मिलेंगे, भव मिला पतन हो जाएगा। आज की कथा यही है। भगवान ने वाल्मीकि से पूछा कि मुझे रहने का स्थान बता दिया जाए। भगवान ने वाल्मीकि से पूछा कि रहने का स्थान क्या है। वाल्मीकि जान गए कि प्रभु अटपटे वचन बोल करके कुछ और हमसे जानना चाहते हैं। भगवान को रहने का स्थान तो वाल्मीकि ने बहुत बाद में बताया, लेकिन 14 स्थान ऐसे बताए। पिछली बार की कथा में आपने सुना कि भगवान को रहने के लिए वाल्मीकि ने वह 5 जो स्थान बताए, वो 5 ज्ञानेंद्रियों का स्थान बताया। जो हरि की कथा कान से सुने उसके हृदय में आप विराजमान हो जाना नाथ। जो अपनी आंखों से आपके रूप का दर्शन करने के लिए पिपासु हो, व्याकुल हो, उसके हृदय में निवास करना प्रभु। जो अपने स्पर्श से आपके पाद कदमों की सेवा करते हुए यह महसूस करे कि मेरे पैर की अंगुलियां कठोर हैं, कहीं नाथ के पाद कदमों में खरोच न आ जाए, ऐसा भाव महसूस करे, नाथ उसके हृदय में रहना। जो जगत के पदार्थ को भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करे, नाथ उसके हृदय में निवास करना। और जो आपके पाद कदमों पर पड़ी हुई मंजरी की सुगंध ले, ऐसा महसूस करे कि मुझे परमात्मा की वह कृपा रूपी गंध अपने अंतर हृदय में उतारनी है। आप उसके हृदय में रहना। नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, आंख, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और रसना, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका जो मालिक हो जाए, जो इनको अपने बस में कर ले, नाथ उसके हृदय में निवास करना। शॉर्टकट में, यानी कान से जगत की निंदा न हो। जगत की निंदा सुनाई पड़ रही है, कान बंद कर लो, नाथ उसके हृदय में आप निवास करना। जिह्वा से आपके नाम का गुणानुवाद हो, किसी की बुराई न हो, नाथ उसके हृदय में निवास करना। आंखों से आपके सिवाय जगत के वासनात्मक विषयों का चिंतन न हो, नाथ उसके हृदय में निवास करना। जब यह 5 भाव वाल्मीकि जी ने प्रभु के सामने कहे, प्रभु थोड़ा मुस्कुराए। फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु ये तो 5 हमने कह दी, अब कुछ और कहना चाहता हूं। और किसके हृदय में आप निवास करें?
तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही छाड़ी दोसर गति नाही, तुम ही छाड़ी दोसर राम बसहु तीन के मन माही, राम जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, जिन्हि तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिन्हके मन वाल्मीकि जी कहते हैं, हे नाथ, तुमको छोड़ करके अन्य पर, मैं बार बार इस बात को, हमको लगता है कि मैंने हजारों बार कही होगी, कि जो एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य अन्य जगह पर दिमाग लगाते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो जगत के हैं, उनका आना और जाना तय है, लेकिन मेरे जगदीश जगत से परे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हें छोड़ करके दूसर गति नहीं, दूसरे पर कभी दिमाग न लगे। हे राघव, आप पर ही जिस जीवात्मा का मन बुद्धि चित्त प्राणपन से लगा रहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यह भाव जब जिसके अंतर हृदय में आ जाए, प्रभु आप उसके हृदय में निवास करो। और ये वाल्मीकि ही नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, 7वें अध्याय में है कि कामस्तै अप्रहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तन्तन्नियमावस्थाय प्रकृत्यानियता स्वया। हे अर्जुन, जिसकी कामनाओं से बुद्धि अपरहित कर ली गई है, कामस्तै अपरहित ज्ञाना, जिसके ज्ञान का अपहरण हो गया हो, वही अन्य अन्य देवी देवताओं से जुड़ पाता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वही अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। किसकी? जिसकी कामनाओं से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह श्रीमद् भगवद गीता कहती है। और आप हैं कि प्रपंच में लिप्त होकर के मिट्टी का कहीं ढूहा भी अगर गलती से चींटियों ने बना रखा है, दीमकों ने बना रखा है, तो चप्पल उतार करके कितनी माताएं बहनें वहां भी ऐसे ऐसे करती हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा है कि कहीं छोटा सा ढूहा भी दिख जाए मिट्टी का बना हुआ, कहीं दीमकों ने चाल करके उसको बना दिया है, तो उनको उसमें भी कोई बरम बाबा भूत बाबा दिखाई देते हैं और उसमें प्रणाम करती हैं। ध्यान रहे, वो प्रणाम नहीं कर रही, उनकी अज्ञानता ने उन्हें, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। कामस्तय प्रहित ज्ञाना। और इतना ही नहीं है, भगवान ने तो कहा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो नराधम हैं, माया या प्रहित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, जो असुर स्वभाव वाले हैं, वो प्रभु को छोड़ करके अन्यत्र भटकते रहते हैं।
अब खुद का दिल खोल करके सोचो कि आपकी क्या गति है। आप सोचोगे कि आपके हृदय में राम बसे तो जगत को निकालोगे तभी जगदीश आएंगे। जब तक प्रपंच है तब तक जगदीश आने वाले नहीं है। यही कारण है कि सीधे सीधे वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हें ही छाड़ी दूसर गति नाही। तुम्हें छोड़ करके जिसके अंतर हृदय में किसी अन्य जगह पर कोई भी किसी भी तरह का विश्वास नहीं है, राम बसहु। और कहां बसने के लिए कहा? उनके मन में बसो। क्यों हृदय में नहीं बसने के लिए कहा? क्योंकि मन ही पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, जिसने मन को संयमित कर लिया, उसने जगत को संयमित कर लिया। और जिसके मन में राम बस जाएं, फिर उसने जगत को जीत लिया। गीता का 5वां अध्याय कहता है, यह तेर जितः सर्गो, यह तेर जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसने मन को स्थिर कर लिया, यानी जिसके मन में राम आ गए, उसने जगत को जीत लिया। क्यों? क्योंकि इधर ब्रह्म भी सम है और उसका मन भी समत्व की स्थिति में हो गया। तो क्या होगा? सुर सही मिलही सो पावन कैसे, सुर सही ईशयनी सही अंतर जैसे। ठीक उसी प्रकार से जिसने मन को समत्व कर में स्थित कर लिया, जिसका मन समत्व में स्थित हो गया, तो उसके घर के हैंडपंप का एक लोटा जल घर से उठाए और गंगा जी में ले जाकर के डाल दे, और फिर से गंगा जल लेना, अपने घर का हैंडपंप का जल प्राप्त करना चाहे तो क्या उसके लोटे में आएगा? अब वह जल क्या हो गया? ठीक उसी प्रकार से जिसने अपने मन को उस राघव के साथ में जोड़ दिया, तो उसका अब अपना कुछ नहीं रह गया, वो तो राम का हो गया। और तुम ही छाड़ी दूसर गति नहीं, जो राम को छोड़ करके जिसकी दूसरी गति नहीं है, हे राम आप उसके हृदय भवन में नहीं, मन में बसो। और फिर कहते हैं, हे राम जो अपने प्राण से ज्यादा आपको प्रेम करता हो, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? प्राण है। प्राण से ज्यादा जो आपको प्रेम करता है, उसका हृदय भवन आपके लिए सुरक्षित है प्रभु, आप उसके हृदय में निवास करो। लेकिन प्राण से ज्यादा जो प्रेम करता हो आपको, हम जगदीश को प्राण से ज्यादा प्रेम नहीं करते। हम तो जगत के लोगों को प्राण से ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई मिल गया, अरे तुम तो मेरे प्राण से प्यारे हो, हद हो गई, झूठे कहीं के, सच बोलना सीख लो। अभी उससे बोला था कि प्राण से ज्यादा प्रिय हो, कोई तीसरा मिल गया, अरे भैया आजकल आप मुझे याद नहीं कर रहे। अरे आपको याद करने की जरूरत क्या है, आप तो मेरे दिल में रहते हो, आप तो मेरे प्राण से ज्यादा प्रिय हो। अभी पिछली बार दूसरे को बोला था, अगली बार दूसरे को बोल गया कि तुम प्राण से ज्यादा प्रिय हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। दिल है कि धर्मशाला, समझ में नहीं आता। एक आता है, दूसरा चला जाता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा प्रतीक्षा करता रहता है। ये तो धर्मशाला ही हुआ ना। दिल में कौन बसे? मेरा राम बसे। दिल को धर्मशाला न बनाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा
कि कोई दिल को तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा तो छाती पीट के चिल्लाओगे, दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कराते जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे। ऐसा होता है ना, फलाने ने तो मेरा दिल दिया ही क्यों था उसको कि तोड़ने के लिए? क्यों दिया? जब जानते थे कि वो तोड़ देगा तो दिया क्यों? जिसको दिल देना था उसका तो परीक्षण करते हो कि राम है भी कि नहीं। उसके लिए तो तुम 75 ठो प्रश्न कर डालते हो, और जो कहीं से भी विश्वास के लायक नहीं है उसे अपना दिल दे देते हो। तो जब दिया है तो टूटेगा, इसलिए अगर देना है तो आज से प्रण लो कि मेरा दिल कोई खैरात नहीं जो जगत को बांटता फिरूं, मेरा दिल तो मेरे गोविंद का है, बस मेरे गोविंद का है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। यह भाव मीरा जैसा आपके अंतर हृदय में उतर आए, विश्वास रखना प्रभु को चल करके आना पड़ेगा। आप सब विवेकशील हैं, विचार करिएगा। जो मैंने पहले बात कही, झटके में जल्दी में हमने कह दिया, आपने सुन ली, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूं कि किसी के शादी विवाह में जाना हो तो आप महीनों पहले से तैयारियां करते हैं। अपने शाश्वत सखा के घर, अपने स्वयं के घर जाने के लिए आपने कितनी तैयारी करी है? कभी दिल पर हाथ रख करके विचार करिएगा। अगर नहीं करी तो समझ लो कि कल ही जाना है, कल ही जाना है, ऐसा मान करके आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दो। वाल्मीकि जी कहते हैं, और प्रभु जो आपको माता भी माने, पिता भी माने, मालिक भी माने, मित्र भी माने, गुरु भी माने, जो भी हो आप उसके सब कुछ हो। आप उसके हृदय भवन में मैया के साथ में और भैया के साथ में, हे मेरे राघव, निवास करो। अब मैया और भैया के साथ में निवास करने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि यह आत्मा जो है जीव के साथ जुड़ी है, तो जीव आत्मा हुई है। तो माया, जीव और ब्रह्म, यह तीनों की स्थिति को जो जीवात्मा अपने हृदय में महसूस करता है, यानी जीव है वह माया को भी समझता है और ब्रह्म को भी जानता है, जो समझ चुका है कि माया प्रभु की आह्लादनी शक्ति है, इसके बिना हम प्रभु से नहीं मिल सकते। इसलिए उस माया के साथ भी और जीव रूपी लक्ष्मण के साथ भी, हे राघव, आप उसके हृदय भवन पर निवास करो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन्हके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। स्वामी भी जो मान रहा हो आपको, सखा भी मान रहा हो, पिता भी मान रहा हो, माता भी मान रहा हो, गुरु भी मान रहा हो। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा और मुझे लगता है कि आप सभी को वह श्लोक लगभग लगभग याद होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु
च सखा त्वमेव। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि हे मेरे राम, त्वमेव, त्व मतलब आप, एव मतलब ही का अर्थ होता है अब तुम ही, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। त्वमेव, तुम ही। जैसे किसी को बुलाया जाए, अरे सुनते हो, मैं, हाँ आप ही, तो मतलब उसके अलावा अब किसी और को बुलाया नहीं जा रहा है। इस श्लोक कहता है त्वमेव, तुम ही क्या हो? मेरी मां हो, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई मां, जगत में जो मां है उससे भी मैं व्यवहारिक जीवन में मां मानता हूं, लेकिन हे नाथ, शाश्वत मां तो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई मेरी मां नहीं है। त्वमेव माता च, और पिता त्वम एव मतलब ही, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु, तू ही मेरे भाई हो। च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे मित्र हो। ऐसा जिस जीव के अंतर हृदय में, ये कहने मात्र से नहीं, रोज प्रार्थना करने से नहीं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कह लेने मात्र से नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, उसे उतारने की जरूरत है, उसे फील करने की जरूरत है कि मेरे गोविंद के सिवा मेरी कोई मां नहीं है, तू ही मेरी मां है। जब मुझे जरूरत हो गया तो मैं तुझे ही मां के रूप में पुकारूंगा नाथ, तू ही मेरा पिता है। अगर कभी मुझे अपने बाप की जरूरत महसूस होगी, फील होगी, तो जगत का बाप तो शायद 5 मिनट के लिए देर कर दे, लेकिन मुझे विश्वास है तू मेरा बाप है, 5 सेकंड के लिए भी देरी नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जो जीवात्मा, हे नाथ, आप ही को माता पिता गुरु बंधु सखा समझता हो, जानता हो, जिसके हृदय में आपके अलावा किसी दूसरे के लिए गति न हो, मति न हो, आप उसके हृदय भवन पर विराजमान हो जाओ। आपके रहने का वही उत्तम स्थान है। फिर वाल्मीकि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे में गुण और अवगुण, दोष दृष्टि रखने वाले जो लोग हैं, वो भगवान में भी दोष निकाल देते हैं। उनकी दोष दृष्टि है ही। मैंने आप लोगों को पिछली बार एक कथा सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, शायद याद होगा, कि एक व्यक्ति था ही, वो सब में कमी निकाल देता था। कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो कमी ना निकाल दे, जिसकी गलती ना खोज ले, सबकी गलतियां खोजता था। नारद जी जब भगवान के पास पहुंचे तो कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति ऐसा है जो सब में कमी निकाल देता है। भगवान ने कहा, होगा, मैं मान लेता हूं। लक्ष्मी जी क्यों सब में कमी निकाल दे, मेरे में कमी निकाल के दिखाए तो मैं जानूं। भगवान ने कहा, तो जाओ पृथ्वी लोक पर घुमाओ। लक्ष्मी जी आई, उसको बुलवाया और कहा कि आपको भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है, आप चलिए भोजन कर लीजिए। लक्ष्मी जी ने एक साधारण सी स्त्री का वेश बना करके भोजन बनाया
अष्ट सिद्धियों को अपने पास बैठा लिया, देखूं कैसे कमी निकालता है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और एक से एक रसीले व्यंजन बनाए, छक करके खाया। नारद जी खड़े थे, खा लिया तो नारद जी ने कहा कोई कमी निकाल लो आप। तो कहा अब इतना अच्छा भी नहीं बना देना चाहिए, खाते खाते तकलीफ होने लग जाए। निकाल दिया कमी। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ा, कहा भैया मैं मान गई, तुम्हें तो भगवान की विशेष सुविधा मिलनी चाहिए जो कि हमेशा सब में कमी निकाल दे। तो यहाँ पे भक्त के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो गुण तुम्हारा देखे और तुम्हारे अंदर थोड़ा अगर अवगुण है तो उसे अपना मान ले। अगर प्रभु आप में तो अवगुण हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई कहता भी हो कि तुम्हारे राम में यह अवगुण है तो उस अवगुण को वह अपना मान ले कि मेरे राम में नहीं है, मेरे में है। और तुम्हारे में सिर्फ और सिर्फ गुण देखे, सपने में भी तुम्हारे में अवगुण न देखे। हे राम, आप उसके हृदय भवन में विराजमान हो। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, गुण तुम्हारे जहीं सब भांति तुम्हार भरोसा, जहीं सब राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेहि उर बसहु सहित बये देहि, हे नाथ, जिन्हें सिर्फ आपका भक्त प्रिय लगे, जो हरि कथा कहने वाला हो, हरि चर्चा सुनाने वाला हो, अथवा जो नित्य नाम जाप करने वाला हो, अथवा जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आप ही पर आश्रित हो, आपके नाम पर आश्रित हो, और उसे देख करके जो प्रसन्न हो, उसे देख करके जो प्रसन्नता व्यक्त करे, हे मेरे राघव, आप उसके हृदय भवन में निवास करो। कितनी दिव्य बात कही है। फिर भी हम जगत के लोगों में वाक्य पटुता के आधार पर उनका अवलोकन करते हैं। यह हमारी दुर्बुद्धि कहीं न कहीं हमें इस जगत से जोड़ देती है, जगदीश से दूरी बनवा देती है। मैं आप सबसे फिर से कहना चाहता हूं, ये जो यहां दिखता है वो होता नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। क्योंकि माया का अर्थ जान लीजिए, मा मतलब नहीं, या मतलब जो, यानी जो है नहीं उसे प्रदर्शित कर दे, उसी का नाम माया है। इस जगत में सुख नहीं है, लेकिन सुख की अनुभूति हो रही है, इसी का नाम माया है नहीं। मैं कल चर्चा करते हुए कह रहा था कुछ अपनों से कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास।
किसी को भूख है तो खाने को नहीं मिल रहा, किसी को भूख है, भूखा है, गरीब है, तो उसे खाने को नहीं मिल रहा, और किसी के पास सब कुछ है तो उसको भी खाने को नहीं मिल रहा। किसी को गरीबी खाने नहीं दे रही है तो किसी को डॉक्टर खाने नहीं दे रहे हैं। करोड़पति हैं, भोजन किया, हां क्या भोजन किया, बस दाल रोटी, पानी वाली दाल में वो रोटी ऐसे ही खा लिया। क्यों, क्या हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया है। और कोई गरीब है, एक वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है। इस संसार में दुखी सब हैं। जिसके पास करोड़ है वह 10 करोड़ की चिंता में लगा हुआ है, जिसके पास लाख है वह 10 लाख की चिंता में लगा हुआ है, जिसके पास 1000 है वो 10,000 की चिंता में लगा हुआ है। ये प्रपंच चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इन प्रपंच से निकल करके जो नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाए, उसी का जीवन, उसी की गति इस जगत से जगदीश की यात्रा में पूर्ण होगी। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस भाव में जीव लगा रहेगा। इसलिए आज से और अभी से यह तय कर लो कि हमें राम के साथ जुड़ना है। काम के साथ जुड़ करके हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, लेकिन क्या करोगे? यहां पे राम की कथा सुनने वाले कम, दोष दृष्टि रखने वाले ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बोलने की आजादी है। मैंने सुना है कि विदेश से, अमेरिका से कोई कुत्ता आया, हवाई जहाज से आया। अब भाई कुत्ता है, अमेरिका से आएगा तो हवाई जहाज से ही आएगा। तो कुछ इंडिया के कुत्ते उसकी अगवानी करने के लिए गए। उतरा तो अगवानी करने के लिए जब गए तो इंडिया वाले कुत्ते पूंछ हिला करके पूछने लगे, कैसे हो, कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है? तो उसने कहा, मैं तो ठीक हूं। तो इंडिया के कुत्तों ने कहा, कौन सी होटल बुक करा दें, कहाँ कहाँ घूमोगे इंडिया में? बोला, नहीं, कंटिन्यू रहने के लिए आया हूं। बोला, क्यों? अरे अमेरिका जैसे देश में रहते हो, सारी आज़ादी है, खाने पीने की सारी कोई कमी नहीं है, तुम इंडिया में क्यों रहना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, वहां सब कुछ है, भोंकने की आज़ादी नहीं है, भोंक नहीं पाता। तो यहां पे धर्म पर उंगली उठाने वाले लोगों को आप देखोगे तो हर गली चौराहे में मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम करने वाले लोगों को देखोगे, मुश्किल से खोजोगे तो कोई राम का एक मिलेगा, एक मिलेगा। लेकिन अगर किसी से वार्ता करोगे धर्म के बारे में तो अपने आप को डिफीट नहीं करने देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अहंकार उनका इतना जबरदस्त है कि चाहे 2 ही बात जानते हो, 2 बात जानते हो, उस 2 बात पर आपसे घंटों बहस करेंगे। 2 बात जानते हैं ना, उसी 2 बात पर घंटों बहस कर लेंगे अध्यात्म के बारे में, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने सुना है ऐसा, इसलिए कह रहा हूं। एक सज्जन थे, उनको
गांव में रहने वाले थे, उनके अंग्रेजी के 4 शब्द याद हो गए थे। अब वो अपने आप को अकड़ करके चलते थे, अकड़ के चलते थे कि हमको अंग्रेजी आती है। अच्छा, जो उनके बारे में सुनता, जो जानकार था, वो हंस देता, कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो 4 शब्द अंग्रेजी के जब बोलते तो जो गांव के सामान्य लोग थे तो उनका बड़ा आदर करते। बहुत आदर सम्मान करते उनका कि भाई ये। और अंग्रेजी के वो 4 शब्द क्या थे? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। यही 4 शब्द थे उनको याद। अब वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, लंबी यात्रा थी। रात में किसी भाई की सूटकेस, अटैची चोरी हो गई। अब वो बेचारा परेशान था। दिन हुआ तो परेशान दिखा। उसने कहा, पूछना सबसे शुरू किया कि भाई साहब, मेरी अटैची थी यहीं, आपने देखा है क्या? तो इनको अपनी रोब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने का मौका मिल गया। तो उसने पूछा, भाई साहब आपने देखा है क्या? उन्होंने कहा यस। तो उसने कहा तब दे दीजिए। बोले नो। तो भाई बोला क्यों नहीं देंगे, हमारी अटैची है, अगर आपने देखा है तो आप दे दीजिए। तो बोले नो। तो वो एक थप्पड़ खींच करके तो बोले वेरी गुड। तो दूसरा मारा फिर से। तो बोले अब लास्ट वाला बोल ही देता हूं। बाबा, थोड़े से ज्ञान, मैंने बार बार इस बात को शुरू में ही कहा, क्या ज्ञाना अभिमान न हो, भक्त बनो। परमात्मा को छोड़ करके जिसकी गति मति रति नहीं है, हे राम आप उसके हृदय में निवास करो। और फिर गीता के 4थे अध्याय का श्लोक कहता है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम बुधा। उसी बात को आज वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिससे कभी कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज स्नेह, वह स्नेह आपके साथ सहज में रखे, उसको रखने की जरूरत न पड़े, सहज हो जाए। और सहज स्नेह होने के बाद वो आपसे किसी भी प्रकार की कोई डिमांड, क्योंकि गीता कहती है सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, परमात्मा के तरफ चलने वाले व्यक्ति के अंतर हृदय से कामना और संकल्प का परित्याग हो जाना चाहिए, वो कुछ मांगे नहीं। आज वही बात वाल्मीकि जी ने कहा कि हे प्रभु, जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निजगे, सो राउर निजगे। ये 14वां है।
जिसे कुछ नहीं चाहिए। वो प्यार चाहता है, लेकिन प्यार भी कैसा, ध्यान रहे, लोग प्रेम की बात करते हैं, प्रेम में अगर स्वार्थ आ गया, प्रेम में स्वार्थ की पुट डाल दी अगर आपने, वो स्वार्थ की बदबू प्रेम को समाप्त कर देती है, उसकी व्यवस्था को समाप्त कर देती है। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं और वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि जा ही न चाहिए कबहु कछु, मतलब प्रेम कैसा हो, स्वार्थ ना हो, और तुम सज सहज स्नेह, तुमसे सहज प्रेम हो, स्वार्थ भरा प्रेम। ठीक उस प्रकार से जैसे सूरज धरती से प्रेम करता है, समय पर निकलता है, निहारता है, बादल धरती से प्रेम करता है, समय समय पर बरसात करके चला जाता है, कुछ मांगता है। हवाएं प्रकृति से प्रेम करती हैं, कुछ मांगती नहीं हैं। हे परमात्मा, जो जीवात्मा आपके साथ में प्रेम तो करे, लेकिन प्रेम कैसा हो, काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित हो। हे मेरे राघव, आप उसके हृदय भवन में निवास करो। ये 14 स्थान जब बता चुके वाल्मीकि भगवान मुस्कुराए और कहा अब तो हो गई ना, अब मुझे रहने का स्थान बता दो, नहीं लोग जगत के भ्रमित हो जाएंगे। तो वाल्मीकि ने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु तह तुम्हार सब भांति सुपासु, तह तुम्हार सब भांति। इसका अर्थ समझें। कहा चित्रकूट में जाकर के प्रभु आप निवास करें। साधारण व्यक्ति के लिए तो होगा कि चित्रकूट में निवास करें, चित्रकूट कोई एक जगह है, लेकिन मैं आपसे कहूं चित्रकूट है कहां? जिसका चित्त कूट में स्थित हो गया हो, कूटस्थ हो गया हो, उसके हृदय भवन में आप निवास करो। चित्त का कूटस्थ हो जाना, जिसका मन स्थित हो गया है, अपाने जुहत प्राणम प्राणापाने तथा परे, प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणा। जिसका मन, जिसका चित्त कूट में स्थित हो गया हो, आप उसके हृदय भवन में निवास करें, चित्तकूट में निवास करें। मैं बार बार आपसे कहता हूं इस बात को कि रामचरितमानस में 20% तत्व की बात कही गई है। 20% तत्व की बात कही गई है, और यह तत्व की बात जिसके समझ में आ जाए वही इस रामचरितमानस को समझ सकता है। क्योंकि रामचरितमानस को समझने के लिए राम को समझने की आवश्यकता है, और राम को समझने के लिए बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। राम स्वरूप तुम्हार, राम का स्वरूप कैसा है? कहा बचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी से नहीं जाना जा सकता। अगोचर, गो मतलब होता है इंद्रियां,
यानी इंद्रियों तक की जितनी क्षमता है उससे भी राम आप जाने नहीं जा सकते। बुद्धि पर, बुद्धि से भी आप परे हैं। तो राम जाना कैसे जा सकता है? राम प्रेम से जाना जा सकता है, सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जाननी हारा, जानी जानी लेहु जो जाननी हारा, वाल्मीकि जी के कहने का शुद्ध शुद्ध आशय यह है कि हे परमात्मा, जो आपसे सहज प्रेम करे और बदले में आपसे कुछ ना ले, आप उसके हृदय भवन में निवास करो, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप भी आपके अंतर हृदय में परमात्मा के प्रति सहज प्रेम हो जाए। और सहज प्रेम कब होगा? जब खुद को परमात्मा के सामने खड़े करके कहोगे, मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभी, हरहु कामिही नारी पियारी जिमि, लोभे प्रिय जिमिदाम, ते मेरा गोनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।